लेकिन जब पार्टी जाट को टिकट ही नहीं देगी, वो चुनाव ही नहीं लड़ेगा, तो जीतेगा कैसे? जो वो नारेबाजी करते हैं वो पार्टी के वफादार नहीं होते। वो पार्टी में ना तो किसी पद पे होते हैं ना वफादार होते हैं। कि ये नारेबाजी जो है, ये नारेबाजी बहुत गलत है। ये कुछ छुट भैया जो आते हैं ना, वो इस तरह की बात करते हैं जिन्होंने राजनीति की एबीसी के बारे में कुछ नहीं पता हो। कि हाईकमान खुद सोचेगा कि हमने जिताऊ को देनी है या बिकाऊ को देनी है या टिकाऊ को देनी है। मोदी जी, हमारे देश के अंदर कम से कम भी 5, 6, 7 धर्म है। सिर्फ एक हिंदू धर्म ही क्यों खतरे में है? बाकी धर्मों को धर्म ऐसे क्यों है कि उनको खतरा नहीं है? क्या सरकार ने उनको Z+ की सुरक्षा दी है कि वो खतरे में नहीं है? वो त्रिलोचन सिंह या तो सामने आके ये बताए कि भाई किसने पीठ में छुरा घोंपा है, उसका नाम लेके बताए, या हाई कमांड को बताए कि मेरे साथ इन लोगों ने धोखा किया है, मेरी पीठ में छुरा। ये तो त्रिलोचन सिंह ही बता सकते हैं ना। तो मुझे नहीं लगता कि किसी आदमी ने उसके लिए काम नहीं किया हो। तो वो 35,000 से 55,000 वोटों पे कैसे आ गए? वो बगल में राम राम पीठ में छुरा, वो काम है। ये लोग लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के नेताओं ने कमर कस ली है। विभिन्न पार्टियों के लोग अपनी अपनी टिकट का दावा कर रहे हैं, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब की बार आला कमान उनको टिकट देगा। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाहर सिंह संधू मौजूद हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं। वो भी दावा करते हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब की बार चुनाव जरूर लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम उनसे सवाल करेंगे कि अब की बार टिकट पार्टी कह रही है कि उसे ही मिलेगा जो सर्वे में प्रथम आएगा, जो जनता की पसंद होगा। तो सबसे पहले नाहर सिंह संधू से जानेंगे कि आपको क्या लगता है, जनता सर्वे में क्या आपको जिताएगी? देखिए राणा जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप मेरे घर पे पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राणा जी, जनता सर्वे जब सर्वे होगा जनता ही बता देगी कि हम कहाँ खड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि 2000 से लेके आज 2024 है। मैं लगातार इंद्री हलके के लोगों के बीच में उनसे संपर्क में हूँ। उनके दुख सुख का साथी 24 घंटे में बना रहता हूँ। और मेरे जो दूसरे प्रतिनिधि हैं जो टिकट मांग रहे हैं, मैं उनको कमजोर भी नहीं मानता, लेकिन वो भी अपनी अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन जो सर्वे कहेगा या जो हाईकमान कहेगा, पहली बात तो ये है कि हाईकमान खुद सोचेगा कि हमने जिताऊ को देनी है या बिकाऊ को देनी है या टिकाऊ को देनी है। ये हाईकमान के ऊपर छोड़ेंगे हम। क्योंकि कुछ लोग टिकट के लिए ही पार्टी में काम करते हैं, टिकट के लिए ही पार्टी में आते हैं। जब टिकट नहीं बढ़ती तो वो पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं। वो टाइम ऐसा होता है राणा जी, जब पार्टी को उनकी जरूरत होती है, लेकिन उस टाइम वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं और आजाद या दूसरी पार्टी में जाके या आजाद कैंडिडेट बन के खड़े हो जाते हैं, जिससे कि पार्टी के कैंडिडेट को, पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसा कांग्रेस में, इंद्री में बार बार हो रहा है और इसका का नुकसान पार्टी को हर वक्त इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। संधू साहब, अगर बात करें क्योंकि जाति बिरादरी देखकर ही चुनाव में टिकट मिलता है और आप जाट समाज से आते हैं। जाट समाज का प्रतिनिधित्व इंद्री हलके में बहुत कम रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से काम्बोज, कश्यप या फिर पंजाबी बिरादरी की बात करें कि उनके विधायक ज्यादा रहे हैं, तो आपका दावा जाट होने के नाते कितना मजबूत लगता है? देखिए, नहीं, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि जाट 4 बार यहां से चुनाव जीते हैं। एक बार जाट चुनाव हारा है। चुनाव वैसे 6 लड़े हैं, 2 बार जाट हारा है और 4 बार जीता है। प्रसन्नी देवी जब हरियाणा बना था तब से चुनाव इंद्री से लड़ रही थी। वो 3 बार चुनाव लड़ी है हरियाणा से, तीनों बार वो विजय हुई है। और उसके बाद जानकी देवी जी यहाँ से चुनाव लड़ी हैं, वो विजय हुई हैं। रणदीप मान जी चुनाव लड़े हैं, वो एंड टिकट के टाइम पे ही पार्टी ने उनको, चुनाव के टाइम पे ही उनको पार्टी ने टिकट दिया था। वो मेहनत नहीं कर पाए, वो लोगों के बीच में जुड़े हुए नहीं थे, इसलिए वो पराजय हो गए। मेरा भाई दलबीर संधू 96 में बीएसपी की टिकट से इंद्री से चुनाव लड़े थे। वो मात्र कुछ ही वोटों से चुनाव हार गए, क्योंकि हम भी उससे पहले इंद्री के अंदर सक्रिय नहीं थे, इसलिए हमें भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। मैं आपको ये बताना देना चाहता हूं कि कंबोज बरादरी, जिसको कहते हैं कि कंबोज बरादरी ज्यादा बार जीती है, सिर्फ 5 बार चुनाव जीती है।
अलग अलग लोग यहाँ से चुनाव जीते हैं। कश्यप 2 बार चुनाव जीते हैं, पंजाब भी 3 बार चुनाव जीते हैं। हम इनसे पीछे नहीं है, लेकिन जब पार्टी जाट को टिकट ही नहीं देगी, वो चुनाव ही नहीं लड़ेगा, तो जीतेगा कैसे? पार्टी अब की बार मैं पूरा श्योर हूं कि पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं पार्टी को जिता के ये सीट हाईकमांड की झोली में डालने का काम करूंगा। अब की बार बताया जा रहा है कि टिकट के लिए आवेदन करना पड़ेगा और वो आवेदन की आपको फीस भरनी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव में तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब की बार इन विधानसभा चुनाव के लिए 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की अब की बार फीस रखी गई है। क्या कांग्रेस पार्टी के पास अब फंड की कमी हो चुकी है, इसलिए ये फीस रखी जा रही है? देखिए राणा जी, जो आपने कहा लोकसभा में भी फीस थी, आवेदन के टाइम पे भरी गई थी और अभी भी भरी जाएगी। और रही कि पार्टी के पास फंड नहीं है, हमारी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के ही द्वारा ये पार्टी चलती है। बीजेपी के पास लूट और खसोट का पैसा है, उसने 70 तरिया की लूट मचा के अपना धन इकट्ठा किया है। कांग्रेस पार्टी, लोग कहते हैं 70 साल नहीं, 70 साल नहीं, 55 साल या 60 साल कांग्रेस ने देश के अंदर राज किया है। कांग्रेस पार्टी आज तक भी अपने जिलों के अंदर मुख्यालय नहीं बना पाई, क्योंकि वो धन की तरफ ध्यान नहीं देती, धन लौट खसोट की राजनीति नहीं करती। और ये 10 साल के अंदर ही इन्होंने कम से कम भी 300 से ज्यादा देश के अंदर अपने दफ्तर खोल दिए हैं और 200-250 दफ्तरों के ऊपर इनके अभी भी पाइपलाइन में है, वो काम चले हुए हैं। ये करते हैं लूट की राजनीति, हम करते हैं ईमानदारी की राजनीति। कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के पैसे से ही पार्टी चलती है। जी। मनोहर लाल खट्टर के बाद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जब से बने हैं, लगातार उन्होंने घोषणाओं का पिटारा खोला हुआ है। कल सरपंचों के कुछ मुद्दे थे, उनको लेकर उन्होंने उनका दिल खोलकर उनका सम्मान किया है, उनकी जो मांगे थी उनको पूरा करने का काम किया है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से घोषणाएं की जा रही हैं, मुख्यमंत्री लगातार अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए ये जो अब नैब सिंह सैनी जी घोषणा कर रहे हैं, ये कांग्रेस के टाइम से ही ये चीजें सब थी, लेकिन इनको रोक लगाने वाली कौन सी पार्टी थी, किसका मुख्यमंत्री था? बीजेपी ने ही ये सब कार्यों के ऊपर रोक लगाई थी। सरपंचों का के ऊपर जो लाठी चलाने का भी काम किया था, यही मांगे मांगने के लिए, तब इन्होंने ही रोक लगाई थी और सरपंचों को लाठियां बांधी थी। ये सब डकोसला है, ये झूठे वादे हैं, ये बकाने वाला काम है। अब इनको पता है कि इलेक्शन बिल्कुल सर पे है, 2-2.5 महीने इलेक्शन के अभी बचे हैं और ये इस तरह के झूठे घोषणा करके ये सोचते हैं कि हम लोगों को बहका के, सरपंचों को इस तरह के लुभाने वादे करके हम अपना वोट बटोरने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जनता ये समझ गया कि ये झूठ बोल के वोट लेने की राजनीति है। ये घोषणाएं सब झूठी घोषणाएं हैं, ये सब की सब एक झूठ का पटारा है जो कि लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं। कल जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मीडिया के सामने आए और 2 दिन पहले राहुल गांधी की तरफ से टिप्पणी की गई थी हिंदुओं को लेकर, उस पे कहा गया है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अभी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है? देखिए राहुल गांधी ने उन लोगों के ऊपर टिप्पणी की है जो 24 घंटे हिंदू 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 की जो राजनीति करते हैं, राजनीति की बात थी वो, जो राजनीति करते हैं वो ही लोग जो राजनीति की बात करते हैं और हिंदू हिंदू की बात करते हैं, वो ही उन्हीं लोगों के ऊपर राहुल गांधी की टिप्पणी थी। वो बगल में राम राम पीठ में छुरा, वो काम है। ये लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं, ये लोग जातिवादी धर्म में बांटने का काम करते हैं। देश के अंदर जितने भी दंगे ये हुए हैं, देश के अंदर दंगों में आरएसएस का और बीजेपी का पूरा हाथ रहा है। अब लोग ये कहते हैं कि अब दंगे नहीं होते, दंगा करने वाले तो अब सरकार में है, दंगा कहां से होंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यही वो लोग हैं जो इस तरह की राजनीति करते हैं, देश को बांटने की राजनीति करते हैं, धर्मों में बांटने की राजनीति करते हैं, भाई से भाई लड़वाने की बात करते हैं, जाति से जाति की लड़वाने की बात करते हैं। और मैं एक और बता देना चाहता हूं आपको राणा जी, मोदी जी, हमारे देश के अंदर कम से कम भी 5, 6, 7 धर्म है, सिर्फ एक हिंदू धर्म ही क्यों खतरे में है? बाकी धर्मों को धर्म ऐसे क्यों है कि उनको खतरा नहीं है? क्या सरकार ने उनको Z+ की सुरक्षा दी है कि वो खतरे में नहीं है?
ये सब डरा के वोट लेने का तो एक तरीका है। इन्होंने लोगों को डरपोक बना दिया, हिंदुओं को डरपोक बनाने का ये काम कर रहे हैं। जी, आमतौर पर गाँव में एक चर्चा चलती है कि कांग्रेस ही कांग्रेस की दुश्मन है और कांग्रेस के जो नेता हैं वो आपस में गुटबाजी करते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ता है। आपको क्या लगता है इस बार भी गुटबाजी आपको कितनी दिखती है? क्योंकि जिस तरह से एसआर के गुट का भी नाम लिया जाता है, जिसमें से अब किरण चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है, तो गुटबाजी को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि गुटबाजी वाला किसने काम नहीं किया। मेरे से ले लो आप राणा जी, मैं करनाल में रणदीप सुरजेवाला जी की राजनीति करता हूँ। मैं रणदीप सिंह सुरजेवाले के खेमे से आता हूँ। मैंने क्या दिवांशु बुद्धि राजा के लिए काम नहीं किया? मैंने दिन रात काम किया है। कहाँ गुटबाजी है? गुटबाजी नहीं है। जो मैंने पहले शुरू में बात की थी, जो पार्टी को नुकसान होता है, पार्टी को नुकसान उसी वजह से होता है कि लोग टिकट ना मिले तो पार्टी छोड़ के पार्टी का नुकसान करने का काम करते हैं। नहीं, त्रिलोचन सिंह ने ये कहा कि मेरी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया गया। देखिए, ये बात मैंने पहले भी बोली थी। वो त्रिलोचन सिंह या तो सामने आके ये बताए कि भाई किसने पीठ में छुरा घोंपा है, उसका नाम लेके बताए, या हाई कमांड को बताए कि मेरे साथ इन लोगों ने धोखा किया है, मेरी पीठ में छुरा। ये तो त्रिलोचन सिंह ही बता सकते हैं ना। तो मुझे नहीं लगता कि किसी आदमी ने उसके लिए काम नहीं किया हो। तो वो 35,000 से 55,000 वोटों पे कैसे आ गए? तो सभी ने काम किया है, तभी तो 55,000 वोटें मिली है। दो मुख्यमंत्रियों के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। दो मुख्यमंत्रियों के सामने चुनाव लड़के अगर 55,000 वोट मिल रही है तो छोटी बात नहीं है। सभी के सहयोग से इतनी वोट मिलती है। अकेले आदमी के किसी से इतनी वोट मिलने वाली नहीं है। आगामी चुनाव में लगता है गुटबाजी नहीं होगी। गुटबाजी पहले भी नहीं थी और आगे भी नहीं होगी। गुटबाजी का नाम ही नहीं है। गुटबाजी तो है ही नहीं। वैसे कहते रहो आप, अपना चैनल चलाना है आप लोगों ने, ये बातें अगर आप नहीं उठाओगे तो आपको। नहीं, ये वैसे संधू साहब ये चैनल चलाने की बात नहीं है, ये आमतौर पर दिखती है। कई बार अपने अपने नेताओं को लेकर नारेबाजी की जाती है, वहां पर दिखता है आपके कार्यक्रमों में जब कई अलग अलग गुट के लोग जो हैं नेता वहां पर शामिल होते हैं। देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ राणा जी, इस बात से मैं ना तो किसी से घबराता ना मैं डरता। जो वो नारेबाजी करते हैं वो पार्टी के वफादार नहीं होते। वो पार्टी में ना तो किसी पद पे होते हैं ना वफादार होते हैं। जो नए नए लोग आते हैं, जिनको ये नहीं पता कि राजनीति की एबीसी क्या होती है, राजनीति में नेता कौन है कौन नेता नहीं है, वो लोग इस तरह की हरकत करते हैं। उस हरकत की वजह से भी पार्टी का नुकसान होता है। नेता सभी हैं। नेताओं, ये एक आदमी की पार्टी नहीं है या एक आदमी के से चलाने वाली पार्टी नहीं है, ना एक आदमी से चलेगी। सभी के सहयोग से और सभी को लेकर चलेगी। मैं इस बात का भी बार बार खंडन करता हूं कि ये नारेबाजी जो है, ये नारेबाजी बहुत गलत है। ये कुछ छुट भैया जो आते हैं ना, वो इस तरह की बात करते हैं जिन्होंने राजनीति की एबीसी के बारे में कुछ नहीं पता होता। बहुत बहुत धन्यवाद। नाहर सिंह संधू हमसे बातचीत कर रहे थे। जो आगामी चुनाव होने वाला है उसको लेकर इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उनका दावा मजबूत है और जनता की तरफ से जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उन्हें टिकट मिलने वाली है। साथ ही विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वो गुटबाजी का मामला है या फिर राहुल गांधी को लेकर जो उन्होंने जो टिप्पणी की है, विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है। आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और साथ ही इस खबर को शेयर जरूर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।